एक बार फिर से मैं आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि एक मैं आपको बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि कोई भी स्टॉक सिर्फ़ मार्केट के न्यूज़ के ऊपर अप डाउन होता है। तो दोस्तों जो मैं स्टॉक बारे में बताने जा रहा हूँ, ये स्टॉक जैसे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अभी आप नितिन गडकरी जी ने कहा है कि उनका जो एक शेयर जीडीपी को जो 40% एमएसएमई जो छोटे सेक्टर मतलब कि जो छोटे सेक्टर जिससे कि ग्रोथ अप होता है, जो कि पहले 30% थी, उसको बढ़ाकर वो 40% करेंगे। जिसके अंतर्गत माइक्रो स्मॉल बिजनेस बहुत सारे छोटे-छोटे मिडिल या फिर लघु उद्योग, से समझ लीजिए जो लघु उद्योग आते हैं, इनको बढ़ाकर 30% से 40% किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें किसका होगा, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिसके आधार पर ही ये प्रॉफिट डिक्लेयर होता है दोस्तों। सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि जैसे उस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने शेयर देखा था कि किस तरह एक दिन में 57 रुपये के टारगेट को टच करके फिर वो डाउन हुआ था। तो वो किस लिए? क्योंकि सभी जो एक्सचेंज थे, सभी ने एक मतलब कि समझ लीजिए कि उन्होंने अंदाज़ लगाया था कि इसका शेयर इतने रुपए जा सकता है। बस उनका यही था, इसके अलावा दोस्तों उनका कोई भी उसमें दूसरी खबर नहीं थी। बस यही खबर थी, किसी ने 500, किसी ने 400, किसी ने 390, ऐसे करके सबने टारगेट दिया था कि एसबीआई इतना ऊपर जाएगा, तो जिसके ऊपर ही एसबीआई में इतना अच्छा ग्रोथ दिया। अभी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम है कि जीडीपी के जो 40% बेनिफिट रूरल पुअर और अर्बन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बोला है, न्यू मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बोला है। तो जो अभी पहले माइक्रो स्मॉल बिजनेस जो लघु उद्योग में जैसे जो छोटे-छोटे व्यापारी होते हैं, जो जिन्होंने छोटा-छोटा बिजनेस लगा रखा है, तो दोस्तों उस लघु उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए जिससे कि ये 30% की जो शेयर होल्डिंग है, इस 40% के ऊपर चली जाएगी जीडीपी में। तो दोस्तों बहुत अच्छा इसमें आप समझ लीजिए कि जब जो गरीब लोग ही जब अमीर हो जाएंगे तो देश अपने आप अमीर हो जाएगा, जीडीपी अपने आप बढ़ेगी। तो इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि ताकि 10% और ग्रोथ हो जाएगी, तो बहुत अच्छा रिटर्न 2-4 साल में या 1 साल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं उस पार्टिकुलर शेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में या किस स्टेट में आप समझ सकते हैं उसमें होता है। सभी ने कहा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि आप मॉडल बनेंगे। उसके बाद एमएसएमई जो लघु उद्योग में क्या-क्या आते हैं आप समझ लीजिए कि जो स्मॉल जिसका मतलब कि 5 लाख या 10 लाख के अंदर में जिसका टर्नओवर होता है, तो लघु उद्योग के अंतर्गत उनको लिया जाता है। तो दोस्तों इसलिए लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जब लघु उद्योग में बढ़ावा मिलेगा तो इसमें छोटे-छोटे जो व्यापारी हैं उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो उसके ऊपर ही ये देखा जा रहा है कि इसमें रोज़गार बढ़ेगा। और जब इसमें आप रोज़गार बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगा कि इसमें आपको जो लघु उद्योग चलाने के लिए सबके पास तो पैसे हैं नहीं, तो जो दोस्तों फाइनेंस होगा, तो लघु उद्योग का जो फाइनेंस होगा दोस्तों वो किस आधार पर होगा आपको पता है कि जो छोटे-छोटे उद्योग का फाइनेंस होता है वो एक छोटी बैंक करती है। कौन सी बैंक करती है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इन सारे लोगों का जो एक फाइनेंस होता है कौन सी बैंक करती है आप मुझे बताओ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये है, देखिए बंधन बैंक। बंधन बैंक एमएसएमई में दोस्तों बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। ये बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि दोस्तों इसका यही बेस है कि पहले इसका दोस्तों 700 साढ़े 700 के ऊपर स्टॉक गया हुआ था, लेकिन 2 साल से तकरीबन ये स्टॉक काफ़ी डाउन में आ गया था, लेकिन फिर भी अभी ये 300-320 के रेंज में ये चल रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा बैंक है जिसमें आप समझ सकते हैं कि बंगाल, उसके बाद 34 या 36 स्टेट में दोस्तों ये काम कर रही है। 34 से 36 स्टेट नहीं दोस्तों, 34-36% के हिसाब से ये इस स्टेट में काम कर रही है। बंगाल या आसाम में छोटे-छोटे जहाँ पर दोस्तों लघु उद्योग ज़्यादातर फैला हुआ है, तो वहाँ ज़्यादा इसका शेयर है। आसाम में भी आप देख सकते हैं चंद्र प्रकाश से घोष ने भी बंधन बैंक को ही बताया है कि जो अच्छे व्यापारियों को कम प्राइस में या फिर समझ लीजिए बहुत ही आसानी से लोन प्रोवाइड करती है। तो जब सरकार इस पे ध्यान देगी तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका होगा आप मुझे बताओ। कि जब ये उनको सारी सुविधा मिलेगी, फाइनेंस की सुविधा मिलेगी, तो वो इनके पास ही तो आएंगे।
जिसके आने के बाद इनका जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है दोस्तों, बहुत अच्छा जनरेट होगा। अभी आप कल के स्टॉक में देख लीजिए, कल मंडे ओपनिंग होगी, इस खबर के ऊपर कल आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। जो 300 का टारगेट है, कितना % अप डाउन जाएगा कल ही आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही अभी मैं बता दूं, जो लंबे समय के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बैंक है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आप जाके देख सकते हैं, कुछ समय प्रॉब्लम, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी जिसके आधार पे इसका शेयर काफ़ी गिर गया था। अभी आप देख लीजिए 330 पे ये बाउंड कर रहा है दोस्तों। अभी जो एक उस दिन आप ये सभी बार बैंकें गिरी थी, तो ये भी उसमें गिर गई थी। तो सीधी बात है कि एक गिर रही थी, उसके साथ एक गिर रही थी। इन्हें देखिए 700 का टारगेट टच करने के बाद दोस्तों ये कितना 260 रुपये के लो को टच किया था। उसके बाद ये 330 पर ये अभी चल रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन हुई थी। देखिए 4.86%। तो इसमें अभी जो खबर आपको देख रही है ना, कल इसका आप मूवमेंट देख सकते हैं। इसमें कल आप इंटरडे भी ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट कल के डेट में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। साथ में आप ये भी जान लीजिए कि जो न्यूज़ आती हैं, न्यूज़ के आधार पर ही शेयर का बिकवाली और ख़रीदी होती है, तो उसी हिसाब से शेयर का रेट भी अप डाउन होता है। तो आप हर न्यूज़ पे नज़र बना के रखा करिए। जो 300 के टारगेट में आप इसको बाई कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। बाकी आप, इंटरनेट है, मोबाइल आपके हाथ में, आप अपने हिसाब से जानकारी लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हमारे कहने से ही शेयर को बाय या सेल करिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।